कहते हैं ना कि घर की खूबसूरती जो होती है वो सिर्फ खूबसूरत चीजें सजाने में नहीं होती, घर को क्लीन रखने में भी होती है और उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में भी होती है। एंड आई रियली बिलीव इन दैट थिंग। और आज उसी सीरीज में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा जो वैनिटी है वो मैंने किस तरह से अरेंज किया है और किस तरह से मैं उसको क्लीन करके रखती हूँ कम से कम सामान में। एंड इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज योर स्पेस तो प्लीज बहुत सोच समझ के सामान लीजिए और बहुत समझदारी से उसको अरेंज करके रखिए। आपका घर हमेशा बहुत खूबसूरत लगेगा। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स एंड कीपिंग देम इन योर होम। इट्स ऑल अबाउट बाइंग एंड कीपिंग यूजफुल थिंग्स इन योर हाउस। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको ले चलती हूँ मेरे वैनिटी टूर में। सो एवरीवन, ये है मेरा वैनिटी, इस तरह से है ये। एक्चुअली आपको अगर नहीं पता है तो हमने ये वाला घर रीसेल में लिया था। जो यहाँ पे रहते थे आई थिंक वो 1 साल रहे होंगे और उसके बाद उन्होंने हमको ये सेल ऑफ कर दिया घर। तो ये जो भी आपको दिखता है मेरे घर में फिक्चर्स एंड फर्नीचर्स, जो बिल्कुल फिक्स वाला फर्नीचर है वो सब उन्होंने ही बनवाया था। तो दिस ड्रेसिंग टेबल इज पार्ट ऑफ दैट और इस तरह का है ये। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही जिसे बोलते हैं ना स्पेस के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो है ये बड़ा सा मिरर है एंड इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है ये एक मेरा DIY प्लांटर। इसमें मनी प्लांट है। मुझे एक्चुअली ना इसके ऊपर कुछ भी रखना बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज मैं या तो मेंटेन नहीं कर पाती हूँ और बहुत से लोग काफी सारी चीजें रखते हैं यहाँ पे, जैसे ये जो आगे का स्पेस होता है ना यहाँ पे, बट मैं नहीं रख पाती हूँ बहुत अच्छे से। तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोशिश करती हूँ कि ये जो एरिया है ना ये खाली रहे। मैं अब आपको सारे शेल्फ्स एंड ड्रॉर्स दिखाती हूँ। अभी मैं आपको अपने शेल्फ्स दिखा रही हूँ। सो ये जो फर्स्ट शेल्फ है इसमें मेरे सारे मेरे और मेरे हस्बैंड के सारे परफ्यूम्स रहते हैं और इसमें रहता है ये सब ये जो एसेंशियल ऑयल्स वगैरह होते हैं, ये जो डेली में यूज नहीं होती हैं, ये सारे परफ्यूम्स वगैरह हम लोग डेली में यूज नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ रखे हुए हैं। सेकेंड शेल्फ में एज यू कैन सी ये मेरा पूरा लिपस्टिक्स रखे हुए हैं मैंने इस तरह से। ये पूरे लिपस्टिक्स हैं यहाँ पे। मेरा बाम है और ये छोटी छोटी ज्वेलरी है। बेसिकली ये सारे चेन्स हैं एज यू कैन सी। तो यहाँ पे मैंने रखा है कि अगर मुझे डालना हो जब भी तो मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल लूं। एंड ये जो ग्रीन कलर का ऑर्गेनाइजर आपको दिख रहा है ये जो ये एक्चुअली मैंने IKEA से लिया था बहुत पहले, बहुत सालों पहले। ये वाला DIY आपने मेरे एक शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से ये डेली यूज वाले इयररिंग्स जो है वो हैंग करके रखे हैं कि मुझे पहनना हो तो मैं जल्दी से निकाल के पहन लूं। थर्ड जो शेल्फ है उसमें ये हमारे डेली डिओड्रेंट्स वगैरह हैं एंड टेल्कम पाउडर, बॉडी लोशन एंड एलोवेरा जेल है। ये वो हमारा शेल्फ है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं डेली में। इसके नीचे में ये सारे कोम्स हैं। ये मैंने एक प्लांटर था मेरा पुराना उसमें रखे हुए हैं और सारे ऑयल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं जिससे कि ऑयल्स जो भी थोड़ा बहुत लीक करते हैं ना तो वो इसी वाले शेल्फ में लीक करें और ये वाला जो पेपर है यही मुझे चेंज करना पड़े जल्दी जल्दी। एंड इस तरह से ये आपने मेरा देखा होगा ग्लू गन का एक हैक जिसमें मैंने ये इस तरह से बाउल बनाया था। उसमें मैंने ऐसे कॉइन्स वगैरह डाले जो डेली यूज में कुछ चेंज वेंज चाहिए होता है। तो ये जो है हमारा एक पार्ट है मेरी वैनिटी का जिसमें सारे शेल्फ्स हैं एंड ये सारी चीजें रखी हुई हैं। अब हम चलते हैं नीचे के ड्रॉर्स की तरफ। ये हमारा फर्स्ट ड्रॉर है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं। मेरे मेकअप की सब चीज़ें हैं। एक्चुअली मेकअप मैं बहुत करती नहीं थी कभी भी, अभी यूट्यूब वीडियोस स्टार्ट किए हैं तब से थोड़ा बहुत जो स्टाइलिंग वीडियोस होते हैं बेसिकली उनमें ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें ली हैं। और इसमें है मेरी सारी हेयर पिन्स हैं। सेम यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप का सामान है। लिप लाइनर्स का बॉक्स है। ये एक मास्क रखा हुआ है। अगेन यहाँ पे सारे ब्रशेस हैं एंड ये छोटा छोटा सा ब्लश एंड एवरीथिंग है यहाँ पे जो मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ।
बट है। ये जो है ये हमारा नेल कटर का बॉक्स है। और अगर हम इस साइड आएंगे, यहाँ पे है ये मेरा सेफ्टी पिन्स का बॉक्स। सारी सेफ्टी पिन्स है यहाँ पे। एंड ये मेरी फेवरेट बिंदीस, और ये मेरी शादी के टाइम का है। एक्चुअली बहुत पुराना हो गया, इट्स टाइम टू चेंज इट, आई नो। एंड इसमें सारी मेरी बिंदी हैं, और भी बिंदीज़ हैं। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं कलरफुल बिंदीज़ लगाती हूँ, तो इसलिए बहुत सारा है स्टॉक बिंदीज़ का। हेयर ऑल्सो आई हैव बिंदीज़, ठीक है। एंड ये जो शॉर्ट वीडियो है ये बहुत जल्द आने वाला है इसका मेकिंग का। एंड ये जो है ये है हमारा इस तरह से, ये सारे हमारे कॉटन वाइप्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे रखा है। एंड ये जो है चुन्नू सा, यहाँ पे मेरा काजल एंड सिंदूर है। तो ये है हमारा फर्स्ट ड्रॉर, इसको मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ। इसके साइड में है ये हमारा एक छोटू सा ड्रॉर है। यहाँ पे मेरे सारे बैंड्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, एंड ये सारे हेयर एसेसरीज है। बेसिकली एसेसरीज नहीं, बैंड्स ही हैं बेसिकली। जब मेरे हेयर थोड़े लंबे होते हैं तो मैं ये सारे यूज़ करती हूँ। और इस तरह से यहाँ पे ये कोम्स वगैरह हैं, जो कभी रेडी वगैरह होते हैं जब हम पार्टी वार्टी में, तब यूज़ होते हैं सारे। एंड ये भी जो है ये मैंने DIY किया था, और यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है मैंने। इस शेल्फ में और कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बहुत कम कम सामान रखने में बिलीव करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड करना चाहती हर जगह। तो सेम यहाँ पे ये है मेरा ज्वेलरी का ड्रॉर। यहाँ पे क्या किया है मैंने, इस तरह से, ये मैं एक्चुअली कुछ साड़ीज़ वगैरह लाई थी, उनके साथ ये ऐसे बॉक्सेस मिले थे मुझे। तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से ना, ये मेरी ट्रेडिशनल ज्वेलरी का बॉक्स है। तो मैंने इस तरह से सारे जिप लॉक्स में रखे हुए हैं, बिकॉज इनके जो बॉक्सेस होते हैं उनको मेरे ड्रॉर में आना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बल्कि इट्स इम्पॉसिबल। ऐसे मैंने ये जिप लॉक्स लिए हुए थे। आई थिंक एक का पैक आता है, आई थिंक 20 का या 15 का, 60-70 रुपीज़ में आ जाता है। एंड बहुत यूज़फुल होते हैं ये। तो इस तरह से ये मेरा सारा ज्वेलरी का जितना भी है, ये वाला बॉक्स जो है ये मेरी ट्रेडिशनल ज्वेलरीज का बॉक्स है। और यहाँ पे क्या है कि जब मुझे कुछ ट्रेडिशनल पहनना है तो आई ओपन दिस बॉक्स और यहाँ से निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट जो है ये मेरा पूरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बॉक्स है, इस तरह से सेम। एंड साथ में ये जो मेरा थोड़ा वेस्टर्न वाला जो स्टेटमेंट ज्वेलरी है वो भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, स्टाइलिश वाला थोड़ा सा जो है। तो इस तरह से ये सारे ना ट्रांसपेरेंट रहते हैं, तो मुझे बहुत इजी होता है जब कहीं जाना हो तो इसको निकाल के पहनना। ये बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग है, ये सबसे बड़ी बात जो है। यहाँ पे इसमें मैंने यहाँ पे मेरे स्टेटमेंट रिंग्स वगैरह रखे हैं, एंड ये डेली वेयर के रिंग्स हैं इसमें। एंड अगेन यहाँ पे भी यही है, मेरी एंकलेट्स वगैरह है, ये ब्रेसलेट्स हैं। तो ये जो है ये मेरे सारे इयररिंग्स हैं। मुझे इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आई बाय लॉट ऑफ इयररिंग्स। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। एंड यहाँ पे मेरे छोटे छोटे जो पेंडेंट सेट्स वगैरह हैं वो मैंने ऐसे अलग अलग रखे हुए हैं। तो इस तरह के बॉक्सेस आर वेरी वेरी यूजफुल। सबसे अच्छी बात है ट्रांसपेरेंट है, आपको दूर से दिख जाता है आपको क्या पहनना है। और नेक्स्ट कि आपको अलग अलग रहते हैं तो आपको ढूंढना बहुत ईजी होता है। तो ये हमारा सेकेंड ड्रॉर है ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। ये मेरे बैंगल बॉक्सेस का ड्रॉर है। ये सारे मेरे बैंगल्स हैं। मुझे एक्चुअली बैंगल्स बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है, बिकॉज बीइंग एन इंडियन हम साड़ीज़ पहनते हैं फेस्टिवल्स पे, तो बैंगल्स पहनी जाती हैं। इस तरह से मैंने ना ये सारे बॉक्सेस ख़रीदे हुए हैं। ये मेरे अमेज़ॉन के हॉल में आपने देखे होंगे, ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं। इसमें मैंने मेरे सारे कड़े वगैरह जो हैं वो सब रखे हैं। इसका भी सेम यही रीज़न है लेने का कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो मुझे बहुत ईजीली दिख जाता है कहाँ से क्या। ये मेरे एक्चुअली शादी के टाइम की सारी चूड़ियाँ हैं, इनमें से बहुत सारी आती नहीं हैं, बट हाँ क्रीम व्रीम लगा के मैं पहन लेती हूँ। ये वैसी हैं जो हैवी साड़ीज़ के साथ की ही हैं, तो इसलिए मैंने सारी अलग नहीं की थी। बाकी तो मैं अपना भोपाल में बहुत बड़ा एक बॉक्स छोड़ आई थी, भाभी को दे आई थी कि आपको जिसको देना है दे देना, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे फ्लैट्स में इतनी जगह भी नहीं है रखने के लिए। यहाँ अगेन ये जो है मेरा एक, ये मेरे सारे वेस्टर्न वाले ब्रेसलेट्स हैं इसमें। तो ये सारे वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ मैं पहनती हूँ, ये वो वाले ब्रेसलेट्स रखती हूँ इसमें मैं। और सेम
ये जो है इसमें ना मेरी मल्टी कलर की बहुत खूबसूरत सी चूड़ियाँ हैं। हाँ, थैंक यू निवान। और ये मेरी इस तरह की मल्टी कलर की चूड़ियाँ हैं इसके अंदर, जो बहुत रेयरली मुझे पहनने में आती हैं। ये मेरा बैंगल्स का ड्रॉर है और इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है जिससे जब भी पहनना हो तो इजीली मैं इसमें से सब निकाल सकूं। जो है ये मैं बहुत रेयरली पहनती हूँ, सेम जिप लॉक में रखे हैं कि जैसे ही मुझे कभी चाहिए हो तो मैं इस ड्रॉर को ओपन करूँ और इसको पहन लूँ। इसके नीचे एक सेट है मेरा जो एक्चुअली जिप लॉक लायक नहीं है, बिकॉज़ वो काफ़ी उलझने वाला सेट है, इसलिए मैंने उसको ऐसे बॉक्स में ही रखा हुआ है। ये भी सेम वैसे ही है। ये जो है ये सब आर्टिफिशियल, ये जो जूड़ा वगैरह बनाने के लिए हैं वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी एसेसरीज हैं। सेम मैंने एक बैग में सारी चीज़ें एक ही जगह रखी है कि कभी मुझे तैयार होना हो कि मेरे हेयर थोड़े लंबे हो या मुझे किसी और को भी रेडी करना हो तो मैं सिर्फ ये बैग उठाऊँ और एवरीथिंग आई गेट। तो यहाँ पे ये है। एंड ये जो बॉक्स है, अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा हो जहाँ पे मैंने ऐसे ही वेस्ट बॉक्सेस को, कार्डबोर्ड बॉक्सेस को इस तरह से डेकोरेट किया था, यहाँ है। तो ये मेरा जो स्ट्रेटनर है एंड ड्रायर है वो है। तो इस ड्रॉर में यही रखा हुआ है। अब आते हैं हम नीचे वाले ड्रॉर पे। सबसे नीचे वाले ड्रॉर में है इस तरह से ये सारा चीज़ें हैं जो बहुत रेयरली यूज़ होती हैं। ये जो बैग है इसमें मेरा पेडिक्योर का सब सामान रखा हुआ है, नेल पेंट्स वगैरह हैं। ये स्वेटर क्लीन करने का ब्रश है। ये जो है ये मेरा सोप मेकिंग का है, उसका बेस है। सेम यहाँ पे ये भी कैप है जो हेयर को हीट करने के लिए होती है। एंड ये जो है ना ये मेरा वो सब सामान है, बेसिकली ये सब तो मेहंदी लगाने का है। तो ये सब उसकी कैप्स हैं एंड ग्लव्स हैं। एंड यहाँ पे ये चूड़ी वगैरह जो है, ये जो चूड़ियाँ हैं एंड ये सब जो इस बॉक्स में है, ये सब ना सुहाग का सामान है जो हमारे घरों में एक्चुअली बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह होती है। तो ये सुहाग का चीज़ें दान वान करने के लिए, कोई आए जाए तो देने के लिए होती है बेसिकली। इसका ना मैं इसलिए एक स्टॉक रख लेती हूँ जिससे कि कभी कोई आए जाए तो इसमें इस तरह से सिंदूर, बिंदी और ये सारी चीज़ें हैं और चूड़ियाँ वगैरह हैं कि कभी कुछ ना हो तो एटलीस्ट सुहाग की चीज़ें देने के लिए होती है। तो बस यार ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये शॉर्ट सा मेरा वैनिटी टूर जो है वो अच्छा लगा हो एंड आपको भी कुछ आइडियाज मिले हो कि आप किस तरह से अपना वैनिटी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किस तरह से आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स यूज करके अपना वैनिटी अच्छी तरह से अरेंज कर सकते हो। तो ये वीडियो एक्चुअली काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, फाइनली आई मेड इट एंड आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो। एंड फिर मिलते हैं, चलिए आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग से वीडियो में। तब तक के लिए ओके, चाचा, बाय बाय।